हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साइली दरक राठी। मैं लाइफस्टाइल के ऊपर ब्लॉग लिखती हूँ। अगर आपको पढ़ना पसंद हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इस वीडियो में बताए विचार आपको अच्छे लगे तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखें, सुने और समझें। तो चलो आज का विषय शुरू करते हैं। फिटनेस गाइडलाइंस बाय रुजुता दिवेकर। ये वीडियो मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ जो सच में फिट रहना चाहते हैं। हैप्पीनेस हेल्थ से आता है और अच्छी हेल्थ के लिए कुछ गाइडलाइंस आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये सिर्फ काल्पनिक या गणितीय थियरीज नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अभ्यास है। ये इंडिया की लीडिंग डाइटिशियन रुजुता दिवेकर के फिटनेस प्रोजेक्ट 2018 की समरी है। सबसे पहले खाना। 4 से 6 बजे तक पौष्टिक अन्न खाएं। आपने ये तो सुना होगा कि वजन कम करना हो तो रात का खाना हल्का खाएं, पर रात का खाना लाइट कैसे किया जाए? शाम को कुछ पौष्टिक खा के। शाम को 4 से 6 बजे के बीच पौष्टिक खाना खाएं। क्यों? अपना हार्मोन कॉर्टिसोल एक नेचुरल साइकिल से चलता है। ये सुबह शुरू होता है और शाम को डूबता है। शाम को डूबता है तो रात को आरामदायी नींद लगती है। इसलिए सोने की क्वालिटी और फ्रेश उठना, ये इस प्रोजेक्ट का हेल्थ पैरामीटर रखा गया है। ये हमें चयापचय की शक्ति, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, हार्मोनल बैलेंस और तान तनाव की मैनेजमेंट करना, इन सब के बारे में बताता है। जब हम भूख मारने के लिए चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल बनाती रहती है, जबकि उसे कम होना चाहिए। और हाँ, ये कहाँ ले जा रहा है? रात में ज़्यादा खाना, खराब नींद, धीरे डाइजेशन, पीसीओडी या थायराइड इशू, इंसुलिन सेंसिटिविटी इत्यादि। आप शाम में चने, मूंगफली खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में गुड़ घी रोटी खाएं। पोहा, उपमा, इडली, डोसा, एग टोस्ट, खाकरा, मठरी, घर का बनाया गूंद या बेसन का लड्डू, ये सब खा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिला तो वेज चीज ग्रिल्ड सैंडविच खा सकते हैं। प्रोटीन शेक, दूध या फ्रूट, ये भी अच्छे ऑप्शन है। हफ्ते में एक बार चाट खा सकते हैं। हाँ, पर चाट आपका रात का खाना नहीं हो सकता। 4 से 6 बजे का ये खाना होने के बाद रात का खाना कम खाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, 4 से 6 का खाना सिर्फ प्लान करके ही खाया जा सकता है। इसलिए आपका पूरे हफ्ते का खाने का प्लान आज ही तय कर लीजिए। रात का खाना दाल चावल। अपने यहाँ का ये सबसे पुरातन धान है। दाल चावल पर घी लीजिए। तो रात में दाल चावल क्यों खाने चाहिए? ये पचन के लिए हल्का है। ये लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे नींद अच्छी आती है। बद्धकोष्ठता या जैसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, क्लियर हो जाती है। ये सभी तरह के लोगों के लिए, मतलब वात, पित्त, कल्प दोष युक्त लोगों के लिए सूटेबल है। सभी तरह के पके हुए चावल जैसे खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, ये सब खा सकते हैं। दाल चावल न्यूट्रिशन से भरपूर है। दाल चावल खाने से डरिए मत। ध्यान रहे, सफ़ेद चावल खाए, एक वक्त पर एक ही क्वालिटी के चावल खाए। मिक्सिंग किए हुए या प्रोसेस्ड चावल ना खाए। अब आता है एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक्सरसाइज शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त है अभी। जैसे हम बड़े बूढ़े होते हैं, वैसे हमारा मसल वेट कम होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या होने के थोड़े भी चांसेस है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर आपका पीरियड्स में तकलीफ होती है, चेहरे पे ब्रेकआउट हो, अगर आपका मेनोपॉज नज़दीक हो, तो वेट ट्रेनिंग आपके लिए स्पेशल है। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो, डिप्रेसिव थॉट्स आपको सताते हो, तो आपने ये शुरू करना ही चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ अगर है तो मेडिसिन के डोज कम हो जाते हैं, पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाती है और पीरियड के वक्त दर्द से छुटकारा भी मिलता है। जोड़ों का दर्द और यूरिक एसिड लेवल कम होती है। ब्लड प्रेशर और रेस्टिंग हार्ट रेट कम होता है। मस्तिष्क में काम अच्छे से होता है। डिप्रेसिव थॉट्स कम हो जाते हैं। इतने सारे फायदे, अब तो ये शुरू करना ही पड़ेगा।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये 1 हफ्ते में 1 दिन से शुरू करिए। अगर आप पहले से करते हो पर रेगुलर ना हो तो हफ्ते में 2 बार कीजिए। अगर आप रेगुलर हो और हफ्ते में 3 बार या उससे ज़्यादा करते हो तो अपनी इंटेंसिटी पर फोकस कीजिए। अब आता है लाइफस्टाइल। कितना खाना चाहिए? बीमार लोगों को भूख नहीं लगती, हमें लगती है, क्योंकि भूख बदलती चीज़ है। सीज़न के हिसाब से, साथ में कौन खा रहा है उसके हिसाब से भूख कम ज़्यादा होती रहती है। आप अपने सारे इंद्रियों का इस्तेमाल करके भोजन करें और कब रुकना है वो समझे। मेंटल मील मैप मतलब सोच में खाने का प्लान बनाए। वो आपको बराबर कितना खाना होगा ये प्लान करने में मदद करेगा। मेंटल मील मैपिंग के लिए ये स्टेप्स हैं। पहली स्टेप, विजुअलाइज करें कि आपको कितना खाना है। दूसरी स्टेप, थाली में अपने सोचा उससे आधा लीजिए। तीसरी स्टेप, दुगना टाइम लगाकर वो खाना खाइए। चौथी स्टेप, अगर फिर भी भूख हो तो फिर से पहली स्टेप से शुरू कीजिए। और हाँ, मेंटल मील प्लान करने के साथ ही खाने के कुछ एटिकेट्स भी पालने होंगे। खाना खाने की एक जगह बना लो और वहीं पे बैठ के खाने की कोशिश करो। फ़ोन, टीवी या कोई भी गैजेट का खाने के समय ना इस्तेमाल करें, ना देखें। आलती पालती डाल के ज़मीन पर बैठे और हाथ से खाना खाए। खाना खत्म होने से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पिए। तो ये था फिटनेस गाइडलाइंस बाय रुजुता दिवेकर पार्ट 2। इसे फॉलो कीजिए, फिट रहिए, हिट हो जाइए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए